वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। जिस प्रकार से हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गेन्स के द्वारा मिलकर बनी होती है और प्रत्येक बॉडी ऑर्गेन का अपना एक विशेष कार्य होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के सेलुलर ऑर्गेन्स अथवा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक सेल ऑर्गेन या कोशिका अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के छोटे से सेगमेंट में आपको बताएंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने पूछा है रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स ऑफ ए सेल आर, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स यानी कि कोशिका अंग ऑफ ए सेल यानी कि कोशिका के सेलुलर ऑर्गेन्स के रूप में कौन सा सेल ऑर्गेन कार्य करता है या रोल प्ले करता है। 4 ऑप्शन है, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेन होता है जिसके द्वारा किसी सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जहाँ पर क्रस्टी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हमारे हेड रीजन में ब्रेन होता है, इसी प्रकार से एक कोशिका के अंदर भी उसका ब्रेन कहा जाता है, यानी कि जो अंग पाया जाता है कोशिका के अंदर, एक ऐसा अंग पाया जाता है जिसके लिए ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, कोशिका के सेंटर में होता है। जनरली एक होता है, लेकिन कुछ सेल्स में मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कोशिका के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उन सभी प्रोसेस पर ये कंट्रोल एंड रेगुलेशन करता है। इसीलिए न्यूक्लियस के लिए ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कोशिका का दिमाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यानी कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसके लिए प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन को बनाने वाला एक यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का एक ही कार्य होता है, एक ही काम होता है, ये जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसीलिए राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज chiefly responsible for the transportation of materials in a cell। यानी कि कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स या सब्सटेंस या पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। तो इसमें आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है गाल्गी बॉडी। कोशिका के अंदर यानी कि इनसाइड द सेल गाल्गी बॉडीज वर्किंग एज ट्रांसपोर्टेशन बॉडी। लेकिन एक सेल अगर कोशिका के बाहर कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, उसके लिए अंदर आना है तो ये काम किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोसेस होती हैं, पिनोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, उसके द्वारा कोशिका के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन कोशिका के अंदर गाल्गी बॉडीज के द्वारा ही
डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आपके लिए ये याद रखना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनेल इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन ए सेल, यानी कि ऐसा कौन सा अंग है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है कोशिका में जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि जल नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको याद रखना है वैक्यूल्स, जिस प्रकार से हमारे लिए समय समय पर पानी की ज़रूरत होती है तो हम घड़े में, मटके में या कंटेनर में पानी भर के रख लेते हैं, जब प्यास लगती हम पानी पी लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोशिका के अंदर वैक्यूल्स वाटर के लिए यानी पानी के लिए रिजर्व करके रखती हैं, और जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के टाइम पर वैक्यूल्स के द्वारा कोशिका के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस के द्वारा इसे पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ऊपर आ चुका है पहली स्लाइड में। और यानी कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इसमें है राइबोसोम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड वैक्स ऑफ द सेल, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जिसके लिए आत्महत्या के थैले यानी कि सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल के रूप में भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम अपने घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, इसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी जो लाइसोसोम्स है इनका यही कार्य होता है। अगर कोशिका में कहीं पर अगर टूट फूट है, मरम्मत है, तो उसे कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसे गलाने का, उसे सड़ाने का, उसे साफ करने का कार्य होता है लाइसोसोम का। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश कोशिका में इतनी डैमेज हो जाती है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल डैमेज हो जाता है, तब लाइसोसोम इसके लिए डाइजेस्ट कर देते हैं और पूरी की पूरी सेल के लिए ये नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इनके लिए सुसाइड वैक्स ऑफ द सेल या आत्महत्या के थैले सेल के नाम से जाना जाता है। इनके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट डे डुबे ने रिपोर्ट किया था, डिस्कवर्ड किया था, ये भी आपके लिए याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन है सी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल वर्किंग एज क्लीनिंग ऑब्लिक क्लीनर ऑफ द सेल। तो इसमें वही ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाले से मैच कर रहा है, तो लाइसोसोम ही आएगा, क्योंकि क्लीनिंग का जो कार्य है ये लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जिसके लिए को ऊर्जा का, कोशिका के अंदर ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं, तो एक जो है वो बड़ा सा हाउस होता है और वहाँ से बिजली बनती है, तो डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट सिटीज़, उनके लिए सप्लाई किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है, और टाइम आने पर इन एटीपी के लिए समय समय पर कोशिका में जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रहती है। तो ऐसा कौन सा अंग है जो ऊर्जा के लिए इकट्ठा करके रखता है, तो आप लिए याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए इकट्ठा करके रखती है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल मेक्स स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ ए सेल। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, तो एक स्केलेटन का, एक कंकाल का निर्माण करती हैं, कोशिका के अंदर भी एक ऐसा अंग होता है जो कोशिका का स्केलेटन
का निर्माण करता है, यानी स्केलेटन के जैसे ही कार्य करता है, तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप याद रखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा सिरा न्यूक्लियस से अटैच होता है, जिसके कारण ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का भी न्यूक्लियस से आउटर सेल ऑफ द सेल और आउटर सेल से जो है आउटर सेल के जो बाहर का स्थान है, वहाँ पर अगर कोई आवश्यक सब्सटेंस या मटेरियल है, उसके लिए सेल के अंदर इंटर कराने का या ट्रांसपोर्ट करने का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। इन पर ये दो प्रकार की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होती हैं उनके द्वारा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का सेक्रीशन किया जाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किया जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए सेल ईटिंग प्रोसेस। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, खाना खाने की जो प्रोसेस है, इसी प्रकार से हमारी कोशिका भी खाना खाती है और उस प्रोसेस के लिए कहा जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस। और तो उसके लिए कहा जाता है, वो प्रोसेस कौन सी है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड फूड मटेरियल्स के लिए जो है कोशिका के अंदर खींच लिया जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं, तो प्रोसेस कही जाती है कि हम जो है पानी यानी कि वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका भी लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, और या आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं, कोशिका भी पानी पीती है, और उस प्रोसेस के लिए कहा जाता है तो पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के द्वारा सॉलिड और पिनोसाइटोसिस के द्वारा लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए कोशिका के अंदर लिया जाता है। इसीलिए सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस होती है आपकी पिनोसाइटोसिस। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंजेशन प्रोसेस ऑफ द सेल। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो खाना बाहर से खाने के लिए थाली में से उठा करके मुंह के अंदर रखने की क्रिया के लिए या प्रोसेस के लिए कहा जाता है इंजेशन। इसी प्रकार से कोशिका भी जब सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए अंदर के लिए लेती है, तो उसके लिए कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ये आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए इजेशन प्रोसेस ऑफ द सेल। इजेशन का मतलब है एक्सक्रीशन से। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं और जब खाने का डाइजेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन हो जाता है, तो हम एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के रूप में पोटी या फीकल मैटर या मल लैट्रिन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हर कोशिका भी खराब सब्सटेंसेस के लिए अपने बाहर निकालती है। तब इस प्रोसेस के लिए कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस, यानी ये ऑप्शन बी सही है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड सब्सटेंसेस मूव्स इनसाइड द सेल। यानी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंसेस कोशिका के अंदर पहुंचते हैं? पहले ही हम बता चुके हैं, ये है आपकी फैगोसाइटोसिस। तो इसे आप याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने इस छोटे से वीडियो सेगमेंट के माध्यम से सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स के बारे में डिस्कस किया। ये जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल चीज़ें हैं, आप लिए आनी चाहिए। इनके लिए आप 9th क्लासेस से लेकर के और आगे की क्लासेस में पढ़ते आए हैं। जब आप लोग बीएससी में आते हैं या एमएससी में एडमिशन लेते हैं, तब आपसे जब यही बेसिक क्वेश्चंस और इनके आंसर
जब ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तब उनके आंसर्स आपको पता नहीं होते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप इन्हें याद रखिए, तैयार कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम कोई नया वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके लिए मिल सके और इसी तरीके की नई जानकारी होती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।